सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। संसार में मनुष्य जन्म लेने के पश्चात अपने मुख्य लक्ष्य को क्यों भूल जाता है, मानव जीवन की महत्ता से क्यों वंचित रह जाता है। साहब कहते हैं, जगत एक भुलावन बन है। शिक्षित और अशिक्षित इस जगत में नर और नारी, माया और मोह के प्रभाव से, ईर्ष्या और अहंकार के प्रभाव से, आलस्य और वासना के प्रभाव से अपने निज लक्ष्य को भूल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। किंचित है एक तेज भुलाना। जब मनुष्य के ऊपर माया का प्रभाव विशेष आ जाता है तो याद रखना, पुत्र अपने माँ बाप को भी भूल जाता है, पत्नी अपने धर्म को भूल जाती है, पति अपने कर्तव्य से चूक जाता है। माया मोह अज्ञान की पहचान है। तुम अपने आप को कभी तो नशा व्यसन में भुला देते हो और कभी मनोविकारों में ग्रसित हो जाते हो। स्वयं को उठाने की तुमको फिक्र उतनी नहीं रहती है जितनी दूसरों को गिराने की फिक्र रहती है। दूसरे जब नीचे गिरते हैं तुम्हें खुशी होती है और दूसरे लोग जब विकास करने लग जाते हैं तुम्हें चिंता होने लग जाती है। ये सब माया मोह का परिणाम है। साहब कहते हैं, प्राणी पदार्थों की चमक दमक, छोटी सी नौकरी मिल गई, बड़ा सा अभिमान आ गया, छोटा सा चुनाव जीत गए, पूरा स्वभाव बदल गया। पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप कौन हो। प्रभुता पाए काहि मद नाही। दक्ष प्रजापति को प्रभुता मिली थी, उनको भी मद आ गया था। और मद की हद को जब ये जीव पार करता है तो भगवान को भी सहन नहीं होता है कि भगवान उसका निपटारा करते हैं। जिस मनुष्य की गलतियों से सृष्टि के लोग बहुत दुखी होते हैं और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, तो सृष्टि के अंदर कुदरत स्वयं बैलेंस बनाती है और उस व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए कार्य करना शुरू कर देती है। इसलिए याद रखना,
धनवान बनो, धनवान बनना बुरा नहीं, लेकिन धन का अभिमान करना और धन का लालच करना, ये एक ऐसी बुराई है जिसके कारण तुम खुद बुरे हो जाते हो। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है और लोभ को पाप का बाप कहा गया है। मनुष्य पाप के बाप के चक्कर में पड़ जाता है। धन कमाना लोभ नहीं है, मेहनत करके धन कमाइए, उन्नति कीजिए, मकान बनाइए, बिजनेस करके, सर्विस करके, खेती बाड़ी करके, मजदूरी मेहनत करके धन कमाओ। धन कमाना भी सत्कर्मों के द्वारा जब धन तुम कमाते हो, उसे भी शास्त्रों में पुण्य का कार्य कहा गया है। क्योंकि यदि सृष्टि में लोग कर्महीन हो जाएंगे तो धीरे धीरे धनहीन हो जाएंगे, और धनहीन व्यक्ति सुविधा विहीन हो जाता है, और सुविधा विहीन जो है द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करने से भी वंचित हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। गुरु की सेवा में भी उसके पास में असमर्थता आ जाती है। लेकिन ये भी याद रखना, धनवान होने के साथ साथ भक्तिवान, श्रद्धावान, चरित्रवान, महान, गुणवान, विवेकवान, विचारवान होना भी आवश्यक है। क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता है, धन से केवल सुविधा मिलती है, सामान मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। जब किसी महान कार्य के लिए तुम धन का त्याग करते हो तब तुम्हें सम्मान मिलता है। यदि धन इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, तालाब की तरह भरते जाओ, तो आपका धन और आप सब व्यर्थ हो जाओगे। तालाब का पानी कोई पीना नहीं चाहता है, तालाब में कोई नहाना भी नहीं चाहता, क्योंकि पानी भरा रहता है, रुका रहता है, सड़ने लगता है, गंदा हो जाता है। लेकिन नदी का पानी लोग स्वच्छ देखकर, निर्मल देख करके ज्यादा प्यास हो तो पी भी लेते हैं और स्नान तो कर ही लेते हैं। अब तो मनुष्य फिल्टर पानी पीता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। एक समय ऐसा था, लोग नदियों का पानी पीते थे, कुओं का पानी पीते थे, फिर भी हट्टे कट्टे रहते थे। अब आज के युग में ऐसा कोई विरले मनुष्य होगा जो स्वस्थ रहता। कितने लोग तो दवाई साथ में ही लेकर आते हैं। दिल्ली से एक भक्त आए थे, कह रहे थे नींद की दवाई साथ में ही लाया, लेकिन न जाने क्या प्रभाव है कि रात भर बेहोश सोया हूँ बिना दवा खाए, और दिन में भी सोया हूँ। मुझे लगता है सालों साल की नींद एकदम आपकी कृपा ने उड़ेल दिया है, पूरा बेहोश रहता हूँ आश्रम में। तो मैंने कहा, सत्संग जिनको नींद नहीं आती है उनको नींद भी देता है, और जिनको नींद ज़्यादा आती है उनकी नींद कम कर देता है, और जो माया मोह की नींद में सोते रहते हैं उनकी नींद को भी तोड़ देता है। ये सत्संग बैलेंस बनाता है।
संतुलन में आपके जीवन को कर देता है बैलेंस। और संतुलित जीवन सम्यक आहार हो, सम्यक शयन जागरण हो, सम्यक कर्म हो, सम्यक विश्राम हो। तादाद से ज़्यादा विश्राम भी दुखद होता है। बहुत समय तक तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, तुम्हारे पीठ में दर्द होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा लेटोगे तो पीठ का मांस सड़ जाएगा। ये थोड़ा बाहर की हवा, मांसपेशियों का आकुंचन, संकुचन, सर्कुलेशन, ये होना अनिवार्य है। हर समय एसी की हवा खाओगे, शरीर फूल जाएगा, एकदम गुब्बारा जैसा, डम डमा डम डम। मैंने एक महिला को देखा, वो बिल्कुल फूल गई थी, ऐसे फूल गई कि जैसे छोटी मोटी भैंस होती है। भैंस कहना उचित नहीं, भैंस कहना किसी नारी का अपमान हो जाता है, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ, वो भैंस नहीं थी, वो स्त्री ही थी। भैंस अलग होती, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहे हैं, भैंस जैसे लग रही थी। 10-12 साल से अंदर कमरे के अंदर कमरा, उस कमरे में लेटी रहती थी, पड़ी रहती थी, आराम करती थी। एसी चल रहा था, कूलर चल रहा था, पंखा चल रहा था, और 1 मिनट अगर एसी पंखा बंद हो जाए तो इतना गाली देती थी अपने बेटों को, पति को, और जो पड़ोस में आ जाए तो उसके मुक्का मारती थी कि बंद क्यों हुआ एसी। तो एसी में रहते रहते, कूलर चलते चलते वो फूल गया, शरीर सब काला काला हो गया, बदसूरत हो गया। पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद कोई बिरले पुलिस जवान होगा जो अपनी बॉडी का फिटनेस देखता हो। ज़्यादातर लोग भारी भरकम हो जाते हैं। और शादी होने के बाद कोई बिरले पत्नी होगी, कोई बिरले पति होगा जो अपने शरीर की फिटनेस और ब्यूटीफुल बॉडी की फिक्र रखता हो। अब सोचता है जो होना था वो हो ही गया, अब तो कुछ होना नहीं है। परमानेंट पत्नी मिल गई, परमानेंट पति मिल गया। अब चाहे धमधूसर बनो, चाहे माटिक धोंधा बनो, चाहे भूत प्रेत बनो, चाहे चुड़ैल बनो, अब तो झेलम झेला चलेगा ही। अब पुलिस में एक बार घुस गए, भर्ती हो गए, अब चाहे तोंद निकले, चाहे भोंद निकले, अब चाहे जितना कुछ करो, खूब खाओ पियो, ठेलम ठेला। तो ये सब गलत है। बॉडी को फिटनेस रखिए, क्योंकि जिस लड़की ने आपके शरीर के सौंदर्य को, फिटनेस को, आपकी शक्ल को, आपके बॉडी के स्टाइल को देखकर शादी किया है, तो देखा था तो माल की क्वालिटी अच्छी थी, और 1 साल के बाद माल बिगड़ गया, तो अब उसको धोखा हो गया। अब थोड़ा अपने को संभालो। और पत्नियां भी, कितनी पत्नियां तो ऐसी हैं जो अपने पतियों को इतना खिलाती हैं, इतना खिलाती हैं, दे दमादम दे दमादम, जब तक वो भूत प्रेत हो ना जाए पूरा ढोला हो गया खा खा करके। 4 पूड़ी डालेंगी एक बार में। अरे मैं एक पत्नी को 3री मंजिल से देख रहा था, मिनिस्टर के यहाँ ठहरा था, नाम नहीं लूंगा, इज्जत का सवाल है, कहीं सुन रहा होगा तो बोलेगा गुरुदेव ने बेइज्जती कर दिया। 3री मंजिल पर मैं छत पे राउंड कर रहा था, और बीच में आंगन का वो खुला हुआ था, तो ऊपर से झांक रहा था, तो उसका पति खा रहा था, पत्नी परोस रही थी। तो उसकी पत्नी ने एक थाली भर के तो सलाद उसको दिया, तो वो खा गया। इतना तो एक पड़वा ही खाएगा। और उसके बाद ला करके 10-12 पूड़ी डाल दिया और 1 किलो सब्जी डाल दिया। अब वो खा रहा था, वो जान रहा था गुरुजी तो अंदर कमरे में होंगे, वो क्या जाने गुरुदेव। आदमी को अकेले में एकांत में खिलाइए तो देखिए डबल खाएगा, और भीड़ में खिलाइए, पंगत में खिलाइए तो संकोच में सिंगल खाएगा। और आदमी को छूट दे दो, उसके कमरे में ही खाने पीने का सामान रख दो, कमरे में अंदर से कुंडी लगा ले, अकेला हो तो रात में भी उठ करके खोल के चुपकिस भी खाएगा। बहुत विचित्र आदमी है ये। लेकिन अधिक खाने से बॉडी फिटनेस नहीं रहती।
जिस लड़की को देख करके शादी किया था उसको पत्नी बनाया था, शादी के 2-3 साल के बाद वो पत्नी के बजाय हथनी बन गई। पति भी बड़े चक्कर में पड़ गया कि पत्नी लाई हथनी कैसे हो गई। अब वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है, वो भी घर में खाती रहती है, बैठी रहती है, और जितना बचता है भोजन सदुपयोग कर लेती है, उठा के दाल पी लेती है 1 लीटर, बोलती है खराब हो जाएगा। तो उसका पति बोलता तेरा शरीर खराब हो जाएगा। बोले शरीर खराब होगा तो होगा, लेकिन दाल तो खराब होने नहीं दोगी। सब पी लेते हैं लोग। कम खाइए, कम खाने से हमेशा तुम कम उम्र के दिखाई दोगे, ये विशेष बात आपको बता रहा हूँ। और कम खाने से कम बीमार होंगे आप, और कम खाने से आप खुश ज्यादा रहेंगे। आपके चेहरे पे सुस्ती और उदासी नहीं रही। ये चुपके से आपको गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बता रहा हूँ, सबको नहीं बताऊंगा। मुंह बंद करके खाइए, चबा चबा कर खाइए, और फल भी खाइए, सलाद भी खाइए। कोई चीज अति मत खाइए। कितना अमृत चीज हो अति खा लोगे तो बिल्कुल आपकी दुर्गति शुरू हो जाएगी। जीवा पे कंट्रोल भी रखिए। प्राणायाम, व्यायाम, मेहनत, काम, परिश्रम ये भी कीजिए। कितने लोग तो परिश्रम करने में शर्माते बहुत शर्माते हैं, और कितने लोग परिश्रम करने के लिए उत्साहित रहते हैं। आजमगढ़ के भक्त श्री शिवाधर की शिवाधर जी आए। वो सर्विस में अफसर भी है, 20 लाख की क्रेटा से आए, और मैं यहाँ योगा कर रहा था। तो संतों ने मुझसे कहा आज से आप यहाँ योगा नहीं करेंगे। तो हमने कहा क्यों? बोले भगत ने देख लिया आपको। तो हमने कहा बुरा क्या हुआ? बोले आपको छिप के रहना चाहिए। हमने कहा चोर थोड़े हूँ। अरे बोले दर्शनी महान पुरुष हो, अंदर ही रहना, इधर मत आना। तो उस दिन से मैं यहाँ आना बंद कर दिया, मैं यहीं योगा करता था। ऊपर करने लगा, अब ऐसी जगह करता हूँ वहीं खिड़की से ये लोगों का दिखाई देता है, तो जो ये करते हैं वही मैं नकल करके वहां करता हूँ। देखता रहता हूँ ये क्या कर रहे हैं। अब ये बात बता दिया, अब इनको भी डर लगेगा गुरुजी देख रहे हैं। तो वो शिवाधर अफसर है, दानी है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, भक्त भी है। तो आए। उस समय ये फर्श बनाने के लिए ईंटा गुटका उठाया जा रहा था इधर से उधर। वो गाड़ी से उतरते ही वो गुटका उठाना शुरू किया। मैं एक साधक को भेजा, उनको जाओ बाथरूम बताओ, जलपान करें, स्नान करें। ये शिवाधर जी है, उसकी पत्नी शीला देवी, पुत्र सौरभ, ज्योति, कृतिक, डिम्पल, कोल पांडे, बाज बहादुर, सदर आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आ गया स्क्रीन पे फोटो आता है, जिसका नाम लेता हूँ ये शिटिंग है, आ जाता है उसका दर्शन। तो संत लोग गए, बोले वो तो ईंटा ढो रहे। हमने कहा अभी तो क्रेटा से उतरे। बोले उतरे क्रेटा से और ढो रहे ईंटा से। तो हमने कहा अरे कुछ खाएंगे पिएंगे कि ऐसे ही? बोले बाद को खाऊंगा तो ईंटा कोई और ढो देगा, तो मैं ढो देता। अब इतना बड़ा अवसर है, सेवा में लग गया। फिर उसने एक आरओ के लिए दान दिया, एक दिन भंडारे के लिए 11,000 दिया। फिर यहाँ आश्रम में कमरा बनना था, उसके लिए 2-2.5 लाख देने का संकल्प लिया। तो हमने कहा किस प्रकार के भक्त हो? बोले पूर्ण भक्त, अहंकार बिल्कुल नहीं, सेवा, हाथों से भी, धन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। प्रचारक हूं आपका, आजमगढ़ में खूब प्रचार कर रहा हूं। और गुरुदेव जब से सत्संग सुना हूं धनवान बन गया। पहले मैं मोटरसाइकिल से चलता था, अब 20 लाख की कार में चलता हूँ। पहले एक मकान था, वालीशान 2 मकान बनने चाहिए। और पहले मैं दुखी रहता था, टेंशन में रहता था, अब हंसता रहता हूँ। तो आपने क्या कम दिया है? बहुत दे दिया है।
अब उसी में का थोड़ा थोड़ा हम आपको दे देते हैं, नहीं तो आप देना बंद कर दोगे तो हम तो चौपट हो जाएंगे। आज हमारे पास में एक भक्त आए थे, प्रदीप कुमार ओझा। ओझा है कि झा? ओझा। ओझा। उसकी जिंदगी का बोझा गुरु जी के ऊपर है। नाम है प्रदीप ओझा और गुरु जी पर लाद दिया अपना बोझा। खड़े हो। ये हीरो हांडा सर्विस सेंटर इनके पास है, गुना में, मध्य प्रदेश से। इनके साले भी आए, खड़े हो। साले साले बहुत दिल वाले हैं। इनकी पत्नी भी है, खड़ी हो जाओ। अरे सब खड़े हो जाओ जितने हैं। मोहित खड़े हो, कनक खड़े हो, खुशी खड़ी हो, चलो सब खड़े। ये सब परिवार आया है गुना से, मध्य प्रदेश। बैठ जाओ, ज़्यादा मत खड़े हो, शर्मा जाओ। तो ये कह रहे थे, गुरुदेव जी मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि दान का प्रभाव तो है। जब से मैं दान देता हूँ, आपके लिए गोलक में निकालता हूँ, तब से मुझे फायदा बहुत हुआ है, सब तरह से लाभ हुआ है। दान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन सही पात्र को दान दिया जाए, गलत पात्र को नहीं। शराबी को दान दोगे तो दारू पीकर पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं निकला। आपका दान लाखों का करे कल्याण, फिर वो दान 10 गुना 1000 गुना आपकी मनोकामना को पूरा करता है और आपको धनवान बना देता है, महान बना देता है। दान ऐसे कोई नहीं देता है। जिसका बहुत प्रेम होता है गुरु से, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत लगाव, कोई नहीं देगा। जहां जहां तुम्हारा बहुत प्रेम होता है, बहुत लगाव होता, बहुत श्रद्धा होती, बहुत समर्पण होता है, जहां तुम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो, जहां तुम्हारा मन पूरा गोता लगा जाता है, वहीं के लिए जेब से पैसा निकलकर बाहर आ जाता है। जिनको जुआ खेलने में बहुत प्रेम हो गया उसके लिए पैसा निकाल देते हैं, जिनको दारू से ज्यादा लगाव हो गया उसके लिए पैसा निकल जाता है, और जो बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में लगाव हो गया तो उसके लिए पैसा निकलता है, और जिनको सत्संग भक्ति से लगाव हो गया, गुरु से प्रेम हो गया, तो गुरु सेवा के लिए उनका पैसा निकल जाता है। जय 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 जय। और उसके लिए समय भी निकलता है। ऐसे तो हर आदमी कहता हमारे पास टाइम नहीं, और कितने लोग कहते हैं हमारे पास तो मरने का भी टाइम नहीं, और कितने लोग कहते हैं बीमार बहुत दिन से हूँ, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं, और कितने लोग कहते हैं अरे बात मत करो, हमें तो नहाने का भी टाइम नहीं, कई रोज हम बिना नहाए भोजन खाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। कितने लोगों का तो रोज लेट हो जाता है, रोज लेट होता है। वाह वाह वाह, धन्य हो धन्य हो। श्री रामराज जी हैं? हाँ 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 हाँ, बैठिए। बहुत कुछ लाए, इधर रख दो, आओ। रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, देख दरस है नयन जुड़ाने, गुरु दरबार में अभी ये आने, श्रद्धा बहुत इनकी हुई जाई। देखिए कितनी चीजें लाए हमारे लिए, ये प्रेम है इसलिए लाए, नहीं तो आंवला आंवला गुठली नहीं देगा कोई। आंवला का मुरब्बा है, नमकीन काजू है। पहले लाए थे नमकीन काजू तो मैंने एक डब्बा गुरु को दे दिया, दूसरा डब्बा संचालक को, तो वो समझ गए कि जिनके लिए लाए उनको तो मिले नहीं कुछ, तो अब कि 3 डब्बा लाए, तीनों जने के लिए। और सेव फल, बैठो। आज आप ही की ओर से प्रातः काल का नाश्ता जलपान था और मध्याह्न काल का भंडारा। ताली बजाइए इनके अभिनंदन में। धन्य हो धन्य हो। देखो जिनका नाम ले रहे थे वो आ भी गए।
खुलर उनकी तरफ जो मोड़े, सो तो चेला बुद्धि को तोड़े। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। साहिब बंदगी। तो जहाँ जहाँ बहुत प्रेम होता है वहाँ वहाँ के लिए तुम समय भी निकाल लेते हो, वहाँ वहाँ के लिए पैसे भी निकल आते हैं, वहाँ वहाँ के लिए गाड़ी भी रेडी हो जाती है। जहाँ तुम्हारा ज़्यादा लगाव है वहाँ अगर आपको जाना है ना, तो रोज स्नान आप करते थे आधा घंटे में, उस दिन आप स्नान करोगे 3 मिनट में। ज़्यादा लगाव है। जैसे मुझे सत्संग करना होता है, आज मैंने संतों से कहा 3 मिनट में रेडी होना। नीचे भक्त बैठे, उनको मिलना है और व्यास गादी पर टाइम पे पहुंचना है। तो दौड़ के मैं झट से मुंह धोया, कपड़ा पहना, फट से फल खाया। मेरा सेवक ये संत दौड़ कर गया, फल काट के लाया, ये भी मुस्कराया, हंसा थोड़ा कि 3 मिनट का टाइम दिया, फट से खाओ निकलो। क्योंकि मुझे आपसे भी प्रेम है, इसलिए दौड़ कर आपके लिए तैयार होना, नहीं टाइम नहीं बचेगा। और दौड़ कर व्यास गादी पर आना, अन्यथा सत्संग नहीं हो पाएगा। लेसड़ फिसड़ घिसड़ फिसड़ में वही टाइम बीत जाएगा, पता चला 5 वहीं बज गए। इसलिए सत्संग से प्रेम बढ़ाइए, भक्ति में प्रेम बढ़ाइए, गुरु में प्रेम बढ़ाइए, श्रद्धा बढ़ाइए, लगाव बढ़ाइए, भाव बढ़ाइए, चाव बढ़ाइए। फिर आप देखो गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरु कल्पवृक्ष है, गुरु महान है, गुरु तपस्वी है, तेजस्वी है। उनकी महिमा वही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। जो जाने तो देव जनाइए, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाइए। सो तुम जानो हो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। कौन जानेगा उनको, वही जानेंगे खुद को। तो ऐसे गुरु में खूब प्रेम रखो और गुरु से यही मांगो, बुद्धि दो, शुद्धि दो, प्रेम दो, करुणा दो, सहनशीलता दो, विवेक वैराग्य दो, भक्ति दो, शक्ति दो, मुक्ति दो, प्रसन्नता दो, धन दो, पवित्र मन दो, ज्ञान दो, शांति दो। और जो जरूरत है ना मांग पाऊं वो भी दो। मुझे क्या पता क्या क्या चाहिए, तुम सब दे दो, थोक में दे दो। और मेरे अंदर भक्ति बढ़ा दो, प्रेम बढ़ा दो, आपको ध्याऊं, आपको पूजूं और आप के ज्ञान का गुणगान करूं, आपकी महिमा का बखान करूं और आपकी दर्शन करूं और आपके सत्संग को समय निकालकर सुनूं, आपकी चर्चा करूं और आपकी सेवा करूं, नित्य सेवा करूं। प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, होय सकल दुख नासी, तब ठहरे अचल निवास। प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, होय सकल दुख नासी, तब ठहरे अचल निवास। किंचित है एक तेज भुलाना, मेरा अहंकार, मेरा लोभ। हे गुरुदेव, मोह भी दूर कर दो, क्रोध की आग को बुझा दो, ईर्ष्या द्वेष से बचा लो, दूसरों की निंदा बुराई में भी सुख न मानूं, आपका गुणगान करूं। प्रसन्न रहूं, काम वासना भी हमारी कंट्रोल रहे, ये मन भटकने ना पाए। दूसरे विजाति घटों को देखकर, किसी पुरुष को देखकर, किसी नारी को देखकर मेरे मन में वासना आकर्षित ना हो,
मेरा मन चंचल ना हो, मेरे भावों को पवित्र कर दो, मुझे महान बना दो, मैं आपका होकर रहूं और खूब खुश रहूं। ऐसा वरदान दो कि अच्छे से अच्छा मकान भी बनाऊं, सुंदर से सुंदर गाड़ी भी लाऊं, इस लोक में भी सुखी रहूं और परलोक में भी सुखी रहूं। मेरी जिंदगी के कांटे तुम फूल बना दो, ऐसा जीने की कला सिखा दो, जीवन में हरियाली खुशहाली, हर रोज दिवाली, ज्ञान का प्रकाश भर दो, भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। गरीब न रहूं, दरिद्री न रहूं, महादानी बनूं। सड़क किनारे जो खीरा ककड़ी बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं, उनसे भावताव न करूं, जो मांगे दे दो, 10 रुपये ज़्यादा दे दो चाय पीने के लिए, मुझे दाता बना दो। भिखमंगा नहीं, कंजूस नहीं, लालची नहीं, मैं दोनों हाथ उलीचूं फिर भी खजाना खाली ना हो, ऐसा कुबेर बना दो। हे कबीर, मुझे कुबेर भी बनाओ और हर तरह की बुद्धिमानी दो, होशियार बनूं, बुद्धूनाथ न रहूं, स्मरण शक्ति बढ़ा दो, जन्म मरण की चिंता छुड़ा दो, जीवन जीना सिखा दो, मेमोरी इतनी स्ट्रांग कर दो कि छुटपुट बातों के लिए डायरी की जरूरत न पड़े, कलम की, सब दिमाग में फीड हो जाए, सबके नाम भी याद कर लूं, प्रेम का सागर बन जाऊं, पूरे परिवार को प्रेम में डुबा दूं, जहां जाऊं वहां प्रेम की गंगा बहा दूं, गुस्सा ना करूं, खुश रहूं, गम खा लूं, उलझन वाले कामों में न फंसूं, हर काम के पथ के रोड़े हटा दो। हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, भगवत रूप, यही वरदान मांगता हूं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। परिवार के साथ प्रेम से रहना सिखा दो, सेवा करना सिखा दो, बुरे लोगों के साथ में भी बुराई न सीखूं, बुरे लोगों को अपनी अच्छाई सिखा दूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो। निर्भय रहूं। मैं ट्रेन में जब यात्रा करता था 33 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, तो ट्रेन के डिब्बे में मैं प्रवचन सुनाता था, भजन गाता था, तो मुझसे लोग क्या कहते थे, बाबा आओ हमारे पास बैठो, बाबा हमारे पास आओ। तो मैं बोलता था, 5 लोग बुला रहे तो जहां बैठा हूं वहीं बैठा रहूं। नहीं बाबा, थोड़ा थोड़ा सबके पास बैठ लो। और मैं भजन भी गाता था, हंसता भी था, प्रवचन भी सुनाता था, हंसता था, मुस्कराता था। कोई अंगूर लाता था, मुझे भी देता था। मैं बोलता था अभी मेरे खाने का वक्त नहीं। अरे बाबा, आज बिना वक्त खा लो, अगली स्टेशन में उतर जाऊंगा तब तुम्हारा वक्त होगा, तो मुझे क्या पता तुम खाए कि नहीं खाए, अभी खा लो बाबा। अब उस समय उम्र भी 23-24 साल थी, बिल्कुल प्रखर माइंड। प्रखर तो अभी भी है, गोबर गणेश तो बना ही नहीं हूं, क्योंकि मैं रोज आशीर्वाद मांगता हूं। और मैं आपसे भी कहता हूं, प्रखर बुद्धि तुम्हारी भी हो, और कैसे होगी वो सब बता दूंगा मैं। बस क्या करना है, बहुत कुछ सुना चुका हूं, उसी में सुनते रहो, जो करना होगा करते रहो। प्रखर बुद्धि, जितना ज्यादा तुम खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, हंसते रहोगे, आनंदित रहोगे, आह्लादित रहोगे, गदगद रहोगे, चिंता टेंशन डिप्रेशन से मुक्त रहोगे,
उतना ज्यादा तुम्हारी बुद्धि प्रखर होती चली जाएगी, उतना बुद्धि कुशाग्र, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंट माइंड होता चला जाएगा। और जितना ज्यादा टेंशन, उलझन, चिंता, हाय दाए फाय खाए, आफा काफा लाफा जाफा, हाय रे मर गए देड़े, ये सब करते रहोगे, तुम्हारी बुद्धि सब खत्म, खाली खोपड़ा बचेगा, बस डब्बा लिए घूमो, खाली कमंडल। ज्यादातर माताएं बहनें घर की उलझन में बहुत उलझ जाती है। ये बहुत हाय गाय दाए, कुछ भी हुआ, अगर एक कुतिया का पिल्ला मर गया तो दिन भर रोएंगी, पिल्ला बहुत अच्छा था, काले रंग का था, पूछ टेढ़ी थी। फालतू बात करती है, पूछ तो टेढ़ी होती है, रंग तो काला सफेद कुछ होगा ही। मर जाने तो पिल्ला मर गया, पिल्ले को क्या कोई अमर करेगा, फालतू रो रही वो कर रही। आज पिल्ला के लिए रो रही, कल बिल्ली की रो रही, परसों चिड़िया के लिए रो रही है, फिर चूहिया मर गई उसकी लाश उठाई लिए जा रही, दुनिया भर का चिट्टे पोंढे मचाती रहती है। फिर मामा का लड़का मर गया उसके लिए रोती है, फिर बुआ जी मर गई, फिर फुआ जी मर गई, फिर फूफा, फिर फुआ फूई, सब ना मालूम कितना लफड़ा, गांव भर सब। अरे कोई मर जाता है, 10 मिनट दुख मनाइए, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी मौत का स्मरण कीजिए कि मुझे अच्छी तरह से अब जीना है, क्या भरोसा इस जिंदगी का, कब मेरी जिंदगी की शाम हो जाए, कब तक जीऊँ कि मर जाऊँ। अपनी मौत को याद करो, ई न जाने हमहू मर जेबे, टका 10 बीढ़े और ले खेबे। दूसरे के लिए बहुत रोना धोना, थोड़ा रो लिया बस हो गया, अब मरने वाले तो मर गए, अब तुम बच गए, तुम रोने में जिंदगी गुजार दोगे तो काम कौन करेगा। हर समय नाक टपकाते रहोगे, फिर लकवा अटैक होगा, बीपी हाई लो होगा, शुगर हो जाएगी, ज़्यादा दुख में, टेंशन में, चिंता में आंखें रहेंगी पर आंखों से दिखाई नहीं देगा, रोशनी गायब हो जाएगी, चेहरा भी विकृत हो जाएगा, सुंदरता खो जाएगी, कुरूप हो जाओगे। ज़्यादा रोने से भी बदसूरत हो जाता है आदमी। इसलिए आप देखो, मैं यहाँ देखता हूँ जिसके तरफ कैमरा लगता है, जिसका फोटो स्क्रीन पे आता है, इधर देखो वहाँ पे और उधर उधर गाने वाले आधा समय तो उधर ही देखते रहते हैं स्क्रीन में। अब स्क्रीन उनके सामने, उनको भी लग, मेरे सामने लगी है स्क्रीन, मेरे को तो बहुत असमंजस इसमें पड़ जाता कभी कभी। मैं आपको देखना चाहिए, मेरा ध्यान उधर भी चला जाता है, तो कहीं माला टेढ़ा है, कहीं पगड़ी इधर उधर खिसक गई है, और जब उसमें दिखता ही नहीं तो चाहे जहाँ खिस गया, अल्लाह जोत अपना प्रवचन चल रहा है, लफड़े माला सुधारो, बिल्कुल सेट। तो मैं देखता हूं जिसकी तरफ कैमरा घूमता है वो थोड़ा सा कैमरे के सामने मुस्कुराता है, फिर स्क्रीन में अपना तस्वीर देखता, चित्र देखता तो उसमें भी मुस्कुरा रहा है। कोई आदमी कैमरा जब उसकी तरफ मुड़ता है तो रोता नहीं है, ऐसे नहीं करता कोई नहीं, हंसी नहीं आ रही, हंसने की कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा दांत निकालता है, ऐसे कर देता है। हाँ, मैं तो सब रीडिंग करता रहता हूँ। अब क्यों? क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत आकर्षक, अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, इम्प्रेसिव, पॉजिटिव होता है, आकर्षण होता है, सुंदर लगता है और सभी को अच्छा लगता है। आपको खुद का चेहरा हंसता हुआ अच्छा लगता है, इसलिए जब फोटो खिंचाते हो आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और ना मुस्कुराओ तो फोटो खींचने वाला कहता है थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा मुस्कुराओ, वो भी तुम्हें जबरदस्ती हंसवाता है। अब जबरदस्ती हंसी आती नहीं, तुम किसी टेंशन में डूबे हो, मोटरसाइकिल की चाबी खो गई, तुम हंसी कहाँ, तुम्हारा मन फंसी कहीं। तो वो बोलता है हल्की स्माइल, ज़्यादा स्माइल, थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, और तुम्हारे पेट में दर्द हो तुम मुस्कुराओ का, तुम टेबलेट खाते। तो हंसना मुस्कुराना भी कोई आसान थोड़े, हर समय खुश रहने का मतलब है वो मनुष्य बहुत निर्मल है। निर्मलता का परिणाम ही प्रसन्नता हो सकता है। अगर मन में जरा भी मलिनता होगी, गड़बड़ी होगी, चुट्टईपना होगा, झुट्ठईपना होगा, और जरा भी गलती तुमने किया है तो मुंह ऐंठ कर ही बैठोगे। बेईमानी किया है, ड्यूटी सही नहीं किया है, चंडाल खोपड़ी हो, इधर उधर घूमते हो तो मुंह ऐंठते रहो, बस खूब सड़सी की तरह मुंह बनाए रहो, सड़सी और पिलास, और रिंच ढेमरी खोलते रहो, नट बोल्ट। इसके लिए बहुत निर्मल होना पड़ेगा, खुश रहोगे तभी आप। भगवान राम क्यों खुश रहते थे? भगवान राम
हमेशा प्रसन्न रहते थे, और भगवान कृष्ण हमेशा हंसते रहते थे। और गुरु गोरखनाथ तो बहुत खुश रहते थे। वो गुरु गोरखनाथ तो कहते हैं कि हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम। गुरु गोरखनाथ, उन्हीं के चेला है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ भी, वो भी क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। वो भी कहते हैं हंसिबा और खिलिबा और खिलाऊंगा और ध्यान धरूंगा डकैतों का, बदमाशों का। ये योगी आदित्यनाथ, ये बहुत महान बाबा है। ना मालूम कितने लोगों को निज धाम पहुंचाया है इसने। इससे किसी ने पूछा, बाबा को तो चींटे नहीं मारना चाहिए, तुमने इतने आदमी मार दिए। अरे बोले, तुमको क्या पता, इनको मार मार के निज धाम पहुंचा रहा हूँ। ये परम धाम में ठहरेंगे जाकर, भगवान के पास भेज रहा हूँ। ये इंसान के साथ रहने लायक नहीं है। ये सब लुटेरे, डकैत, बदमाश, माफिया, ये भगवान के धाम में शांति प्राप्त करें, इसलिए दुनिया से इनको विदा कर रहा हूँ। ऐसा है योगी आदित्यनाथ। तो भगवान श्री राम किस लिए मुस्कुराते थे, बहुत खुश रहते थे? क्योंकि उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार, झुट्ठई चुट्टई, ये कुछ नहीं था। बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य दे दिया। ये मन में नहीं हुआ कि जब बाली को मार सकता हूं तो सुग्रीव को भी मार देता हूं और लक्ष्मण का राज तिलक कर देता हूं। आजकल का आदमी तो यही सोचेगा कि इसको भी निपटाओ, पूरा कब्जा करो। लेकिन लोभ नहीं आया। सुपर्णखा आई, सुपर्णखा ने कहा मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन भगवान राम ने काम वासना को कंट्रोल किया और कहा जोड़ी नहीं, जोड़ी तो घोड़ा घोड़ी की होती है और तुम्हारी जोड़ी तुम्हारे जैसे के साथ लगेगी। मेरी जोड़ी लग चुकी है, अब जोड़ी नहीं लगाना। तो नाराज हो गई, तो सीता जी को विकराल रूप दिखा दिया। तो लक्ष्मण को इशारा दे दिया राम ने कि इसके नाक कान काट लो, क्योंकि लाज मर्यादा कुछ नहीं, मेरी बात सुनती नहीं, खाम का मुंह फैलाती है, हमसे विवाह करना चाहती। मैं ऐसे सबसे थोड़े विवाह करता हूँ, ये तो मेहर कुल्लो का काम है। जिससे देखो उससे भी आओ कहीं, कोई नहीं पहन तो भैंस से भी आओ करे बैठे, पेड़ की डाल से भी आओ कहीं कि तुम्हें हमारी पत्नी हो। है बरगद की बिरव कहा दी पति देव, ये फालतू बात। ये सबसे विवाह थोड़े किया जाता है। विवाह बस हो गया, सीता जी के साथ विवाह हो गया, राम के साथ हो गया। सीता जी ने भी रावण को स्वीकार नहीं किया ना। फिर क्रोध, भगवान राम नम्रता से काम लेते थे। केवट से नाव मांगा, केवट बोला नहीं लाऊंगा, राम ने क्रोध नहीं किया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तो नाव न जाइए। गम खा लिया, मुस्करा कर कहा जिस तरह से तेरी नाव बचे वही उपाय कर। बोले चरण पखारूंगा तो बच जाएगी। तो बेज्ञान जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारो पारू, जल्दी से लाओ पानी, पाँव धो पार उतारो। तो केवट फटाफट ले आया पानी, चरण धो लिया और भगवान राम को बिठा लिया नाव में। पार उतर गए, उतर ढाड़े भय सुरसरी रेता, सिय राम गो लखन समेता। पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने राम के पति के मन की बात को जान गई कि राम संकोच में है, उतराई देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो भगवान के पास पैसे नहीं, तो सीता ने अंगूठी उतार कर दे दिया। आजकल की स्त्री तो अंगूठी ना पाए तो पति की अंगुली काट कर फेंक दे। अंगूठी ना मिले तो एक मुक्का पीठ पर मार दे। यहीं बैठा है धमधूसर, अंगूठी भी नहीं बनवा पाया। और आजकल का पति भी बहुत खतरनाक है। दहेज पूरा ना मिले तो 2-4 साल तक पत्नी को पीटता ठोंकता रहता है कि ठोंको पीटो कुछ तो निकलेगा ही बाल इसमें से। अरे ये कोई मंजन का वो थोड़े है टूथपेस्ट का जो और रगड़ो दबाओ तो आगे निकलेगा। ये पत्नी को इतना क्यों ठोंक पीट रहे हो? पत्नी मिल गई, बहुत मिल गई, अब रुपये के लिए पत्नी को मार रहे हो। बहुत बुद्धू आदमी तुम। कितना ही पैसा हो, पैसे से पत्नी नहीं मिल सकती है, और उस पत्नी को पैसे के लिए तुम मार रहे हो। बेशरम कहीं का, बुद्धि नहीं तेरे पास। अगर शुद्ध पत्नी मिल गई है, शुद्ध शिष्य मिल गया है, तो कोई धन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। याद रखना, अच्छे आदमी की जो कीमत है वो पैसे से नहीं आंकी जा सकती। जय 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 जय। एक बाप अपने बेटे से बहुत नाराज था।
तो बेटा बोला मेरे बाप को समझाओ गुरुदेव, अपने बात क्या है? बोले वो दहेज लेना चाहते, हम नहीं लेना चाहते। तो हमने कहा शादी किसकी होनी? बोले मेरी होनी। तो हमने कहा तो बाप को तुम समझाओ, तुम्हारा बाप है, मैं क्या समझाऊं? बोले मेरे समझाए समझते नहीं है, और फिर आखिर नाराज हो जाएंगे फालतू। मैंने ये कहा है जो दहेज दें उतने ठीक है, और ज़्यादा दबाव मत डालो। और शादी उन्होंने ही तय किया है, उन्होंने देखा, उन्होंने पसंद किया। अब मांग रहे हैं 20 लाख, और 20 लाख वो दे नहीं पाएंगे। तो मैं कहता हूँ 2 लाख दे दे, वो भी बहुत है। तो बोलते हैं तू मत बोलना पागल कहीं का, अरे 20 लाख मांगा हूँ तो 18 लाख तो लूंगा ही, तू 2 ही लाख पे राजी हो रहा है। और मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी, तू मत बोल। तो बहुत नाराज है। तो मैं उनको बोलता हूँ ये लड़की मेहनती है, परिश्रमी है, गम खा सकती है, भोजन बनाना आता है, अब ये घर संभाल लेगी। अगर 10-20 लाख देकर आएगी और पिताजी आपको डंडे से पीटेगी बुढ़ापे में, और मेरी माँ को भी रोटी नहीं देगी, तो ऐसे 20 लाख से क्या मतलब है? और मेरे को भी गाली देगी, मेरे थप्पड़ मारेगी, क्योंकि कलयुग की कितनी पत्नियां अपने पति को भी थप्पड़ मारती हैं। और पति को जब थप्पड़ लगता है तो पति कहता है हे देवी, ये प्रसाद तो पहली बार मिला। क्या बात है। हाँ, बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि थप्पड़ भी तो प्रेम में ही मारा है। अगर इतना प्रेम ना होता थप्पड़ कैसे मारती? अरे ये कुछ भी करो सब प्रेम ही। लेकिन कभी पति को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, मुक्का नहीं मारना चाहिए, पत्नी को भी मारना पीटना नहीं चाहिए, और पत्नी को भी मनमानी नहीं करना चाहिए, चंचलता नहीं करना चाहिए, दुनिया भर के दूसरे घरों में रोज घूमने नहीं जाना चाहिए, और दूसरे स्त्रियों के पास में पति को भी गप्पा नहीं मारना चाहिए, ताकि आपसी रिश्ते में कोई संदेह भी ना खड़ा हो, डाउट ना खड़ा हो, संबंध बिगड़ने ना पाए, प्रेम और करुणा बनी रहे। मान की पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 771459 9999, 771675 5555। श्री च्यवन आयुर्वेद।